नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। और आज चर्चा कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के दो ऐसे दिग्गज अभिनेताओं से जिन्होंने इंडस्ट्री में कई अनेक रोल किए हैं और अपनी रोल के जरिए एक अलग अनूठी पहचान बनाई है। जल्द ही NTV पर एक नया शो सोशल ड्रामा घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की शुरू होने जा रहा है और इस शो में दोनों ही हमारे अभिनेता, दिग्गज अभिनेता मैं कहूँगा, नजर आने वाले हैं। तो बिना किसी ज़्यादा इंट्रोडक्शन के सीधा आपको इंटरेक्ट कराते हैं, हम मुखातिब कराते हैं हमारे दो एक्टर समीर धर्माधिकारी जी और साईं बल्लाल साहब से। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी और साईं बल्लाल साहब। धन्यवाद। सबसे पहले समीर जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में और पढ़ के बड़ा मुझे सवाल भी आया, तो मैंने सोचा इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करूँगा। मुझे पता चला कि पहले तो आपने इंजीनियरिंग की, पिता को देखकर आपने इंजीनियरिंग की। पिता ने फीस जो दी थी आपके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, 6 साल तक आपने इंजीनियरिंग की, जॉब की और उसके बाद अचानक से प्रोफेशन स्विच कर दिया। क्या कारण था इंजीनियरिंग से एक्टिंग स्विच करने के पीछे? फ्रैंकली इंजीनियरिंग मैंने छोड़ा नहीं है, स्विच और भी नहीं किया है, आज भी करता हूँ। पूरा इंजीनियरिंग है क्योंकि मुझे जो प्रेक्षक मिलता है वो टेक्निकल मिलता है, वो मेरे लेंस के थ्रू मिलता है, लेंस के द्वारा मिलता है। तो मेरे बापू ने, मेरे माँ ने जो, मैं कहूँ खर्चा नहीं तो समय किया, जो बर्बाद नहीं कहूंगा मैं, जो व्यतीत किया, वो मेरे आज भी मेरे काम में आ रहा है। ये एक अलग है। दूसरा ऐसा था, मुख्य कारण था कि मैं ईमेल्स कि किसी को मेल भेजते रहो यार, एक परमिशन के लिए 50 चीजों को से बात करो, उससे अच्छा ये मेरा डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़िया था कि एक कैरेक्टर करता हूं तो वो मेरा होता है, मेरा मेरा क्रिएशन होता है। कई लोगों की एज एन टीम, आई से इट्स ऑलवेज अ क्रिएशन ऑफ अ टीम, राइटर की एक टीम होती है। तो ये जो मजा मुझे मिलने लगा, ये हर रोज का अलग मजा है, तो आई एंजॉयड इट। और ये करते करते आई सेड लाइक एक्टिंग इज द राइट थिंग, जहाँ पे हर किरदार निभाने के लिए एक अलग एफर्ट होता है और एक फ्रीनेस होता है जिसमें इंटीग्रेशन नहीं होती, जिसमें फॉर्मुलेशन नहीं होता है, आपको फॉर्मूला बनाना होता है। सो आई वाज लकी और इस फील्ड में आ गया। तो आई थिंक सो इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने वेस्ट नहीं की है अभी भी। आई एम स्टिल ऑन विद इट, आई एम अ टेक्निकल एक्टर। वो कहते हैं कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। बेशक समीर जी ने भी खोया भी होगा और खोया ही है, लेकिन पिता की वो 8 घंटे की जॉब और समीर जी के 15 से 16 घंटे के हैक्टिक शूट्स, परिवार को समय ना दे पाना, दोनों बच्चियों को ज़्यादा वक्त ना दे पाना, इन चीज़ों को मिस करना, यानी पहले के ज़माने की वो सहज सरल ज़िंदगी और आजकल के ज़माने के हैक्टिक शूट्स, हैक्टिक शेड्यूल, इन्होंने ज़िंदगी को कितना बदला है? Frankly, we paid for that and we enjoy it. Otherwise, वो पेमेंट का कोई मतलब नहीं है। I think so. We enjoy the whole process. हमें वो प्रोसेस पे इतना मजा आता है कि हम भूल जाते हैं। फैमिली के बारे में कहो तो 101% we miss them. लेकिन जैसे आम नहीं तो नॉर्मल जो ऑफिस में जाते हैं, उनके बच्चे कहते हैं कि मेरे डैड जो हैं वो ऑफिस गए, तो मेरे बच्चे कहते हैं मेरे डैड जो है शूटिंग करने के लिए गए, कब आएंगे मुझे पता नहीं है। आज तो गए हैं 8, 10, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, कब आएंगे हमें पता नहीं है। लेकिन आई थिंक सो उससे प्यार बढ़ता है हमारा हमेशा। चलिए, मेन थिंग इज कि आप एंजॉय करते हैं अपने और काम को, मैं अपने और शो मेरे को। मैं लौटूंगा आपके मैं पास और जी। मेरा परिवार भी इसके साथ एंजॉय करता है। Nothing of that sort कि चलिए, ये प्लस पॉइंट है कि फैमिली की तरफ से आपको ऐसा बिल्कुल, सपोर्ट भी कभी मिलता है और ऐसा वो भी होता है एंजॉय कि करते हैं। जैसे यहाँ है कि मैं 15 दिन काम करूंगा, 15 दिन परिवार के साथ रहूंगा, तो 15 दिन मैं केवल केवल और केवल महाराज अग्रसेन रहूंगा और 15 दिन मैं समीर चलिए धर्माधिकारी, मेरे बीवी का हस्बैंड, मेरे बच्चों का बाप बन के रहूंगा। चलिए, दैट इज़ रियली गुड थिंग। मैं लौटूंगा आपके पास समीर जी। बल्लाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, करीब करीब 2 दशक से भी ज़्यादा वक्त हो गया इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने अक्सर ऐसे टीवी आर्टिस्ट और टीवी एक्टर्स को देखा है जो रियल लाइफ में तो शायद नेगेटिव रोल निभाते हैं, लेकिन
वो रियल लाइफ में उतने ही सहज, सरल, पॉजिटिव होते हैं। आपकी जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो अब तक हमने सबसे साईं बढ़िया, बल्लाल साहब को इससे नेगेटिव इससे रोल में प्यारा देखा है। इंसान कोई हो नहीं सकता। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि रियल लाइफ में साईं बल्लाल साहब कैसे हैं, व्यूअर्स को बताइए। अरे बहुत नहीं नहीं नहीं, फ्रैंकली कहूँ तो ये बल्ला साहब नहीं बता पाएंगे, ये हम लोग बता पाएंगे, जी। या मैं चाहूंगा समीर जी क्षमा आप बता थोड़ा बता पाएंगे। दीजिए। फ्रैंकली जी मैं कहूंगा इनके जैसा साधा सरल इंसान मैंने कभी नहीं देखा है, और आई थिंक सो यही उनकी एक अंडरलाइन, एक क्रेडिट मैं कहूंगा कि जो गंदा काम दिखा पाता है वो अंदर से इतना अच्छा होता है कि गंदा क्या है और अच्छा क्या है इसका फर्क वो जानता है, और ये वो भला मानस है। और मैं कहूंगा कि मैं अभी साईं बल्लाल साहब को मुस्कुराते हुए देख रहा हूं, लेकिन हमने अक्सर नेगेटिव रोल में साईं बल्लाल साहब को गंभीर देखा है, सीरियस देखा है, घनी दाढ़ी, चेहरे पे गंभीरता, गुस्सा। तो सेट जब होता है, जब शूटिंग होती है सेट पर, उस वक्त क्या माहौल होता है? सेट पर ऑफ कैमरा तो यार मैं देखिए, देखो यार, कैमरे के सामने वैसे भी हम नकली रहते हैं, बिल्कुल। तो ऑफ कैमरा तो रियल हैं, और रियल यही है कि बहुत शर्मिला किस्म का इंसान हो। कुछ लोगों से जमती है, जैसे समीर से जमती है, यहाँ पूरे टीम में सभी फैमिली जैसे हैं, तो जब जम जाता है जम जाता है। और वो फिल्मीपन है ही नहीं यार, उसकी बैकग्राउंड उस बैकग्राउंड से आया नहीं। माय फादर वाज वेल एजुकेटेड, और जिस कम्युनिटी से आया हूँ मैं, बंट कम्युनिटी से, कर्नाटक से हूँ बेसिकली, वहां इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था एक जमाने में। आज यस मानते हैं कि एक्टर है, ये है वो है। और सेकेंडली मेरी बीवी भी एक्ट्रेस, शमा देशपांडे, आप लोगों ने सुना होगा, मधुबाला वगैरह बहुत कुछ किया। बिल्कुल। तो वो माहौल हमने पहले से ही डिसाइड किया है, जो कैमरे के सामने हम काम करते हैं वही स्टूडियो पर छू के आएंगे, है ना। घर में हम रियल रहेंगे, चाहे वो शमा या मैं, तो ये है, लाइफ है भाई। ये फ्रैंकली हमारे लिए राम सीता की जोड़ी है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और ये ऐसे ही बने रहेंगे हमारे लिए। फ्रैंकली ये हमारे लिए राम है, अब सीता मैया वहां पूना में है अभी। वाह क्या बात है। मिस कर रहा हूँ 10 दिन 12 दिन हो गए। बल्लाल साहब, ये जो कुंदन अग्रवाल का आपका जो इसमें किरदार हमें देखने को मिलेगा, अब तक के हम आपके पास्ट जितनी भी एक्टिंग या किरदारों को देखें तो काफ़ी गंभीर, काफ़ी सीरियस भी रहे हैं, नेगेटिव रोल आपने अक्सर प्ले किया है। ये इस शो में आपका क्या मुख्य रोल रहेगा, इसके बारे में बल्लाल साहब बहुत ही रियल इंसान है। आपको हर परिवार में ऐसा एक आदमी मिलता है जो आज भी अपने वो पुराने ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में फंसा हुआ है। वो चाहता है कि जो उसने सीखा अपने पिताजी से, या उसके पिताजी ने उसके दादा से सीखा, उसी को वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है अपने परिवार में। वो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहता। एक लाइन है कि मर्द की पहचान गल्ले की कमाई से होती है, और औरत की पहचान चूल्हे और सफाई से। इसी से पता चल जाता है कि आदमी क्या है। बुरा इंसान नहीं है, चैरिटी भी करता है, हेल्प भी करता है लोगों के, लेकिन सोच जो है वो सोच आज भी वही, रूढ़िवादी भी नहीं कहूंगा, है वो अपने चल रहा है। हाँ, जो उसने सीखा है बचपन से उसी को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। बल्लाल साहब, एज ए पर्सनली आप क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वक्त बहुत बदल गया है, हम पहले के दौर और पहले के ज़माने को देखें और आज के दौर और आज के ज़माने को देखें, बहुत बदल गया है। एज ए पर्सनल ओपिनियन आप इसे क्या मानते हैं? मैं तो यार कुंदन अग्रवाल हुई नहीं, मैं एक्सट्रीम हूँ, सही में बहुत ही लिबरल इंसान हूँ। मेरे दोनों बच्चे आज अब्रॉड सेटल्ड हैं। तो मैं जब बच्चे यहाँ थे तब भी मैं वो लिबरल था इन सब चीजों में। मैं हमेशा मानता हूं कि मर्द और औरत जो है ना, एक ही प्लेन है, एक ही लाइन इस पे है, स्तर पे है, एक ही बोथ है, लेवल पे है। तो ये डिफर करना जो है, ये यार अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है भाई। जमाने के हिसाब से आपको भी जमाने के हिसाब से ही चलना है। आप आज भी वहीं टिके हुए हैं, उसी रूढ़िवादी सोच है आपकी, वही रूढ़िवादी सोच है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे लोग आज भी हैं सोसाइटी में। कुंदन अग्रवाल जैसा बुरा इंसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, सोच में डिफर करता है। यही सोच जो लड़की आएगी बहू बन के मेरे घर, गेंदा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस शो की,
वो सोच की कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स। और ये बिल्कुल जो ठीक कहा। कैरेक्टर कर रहे हैं महाराज अग्रसेन, ये मीडिएटर बनेंगे मेरे और गेंदा में। चलिए, ये शो अभी शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन जब भी शुरू होगा मुझे उम्मीद है कि कई घरों की सोच को जरूर ये परिवर्तित करेगा। जो रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच आज भी कई घरों में है। 10 अगस्त रात 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे एंड टीवी। एब्सोल्यूट। ओके, ओके। एक चीज हम ये भी देख रहे हैं, बल्लाल साहब आपसे ही मैं जानना चाहूंगा। आजकल खास तौर पे पिछले 1.5 साल से हम देखें, पैंडेमिक ईयर के बाद एक नया चलन ये हो गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं, चाहे फिल्म्स हो, सीरियल्स हो, बहुत सारी चीजें अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है। इससे आप कितना भिन्न मानते हैं? कितना फायदा, कितना नुकसान? भैया मैं तो फ्रेंकली एक एक्टर के तौर पे कहूंगा Absolutely. यार, हाँ कैमरा होता है, चाहे वो ओटीटी हो चाहे वो कोई भी हो, हमारा काम है वहां जाके परफॉर्म करना, राइट? चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे टेलीविजन हो या फिर स्टेज हो। एब्सोल्युटली, हमें सिर्फ प्रेक्षकों की भूख है, हम ब्रिज हैं, बस दैट्स इट। बस हमें सिर्फ देखने वाले चाहिए और हमें गाली देने वाले चाहिए कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के लिए बहुत सालों से मैं बेताब हूँ, आज तक गाली नहीं मिली है, लेकिन ये गाली सुनने के लिए हम बेताब हैं एज एन एक्टर। तो हमें प्लेटफॉर्म यानी कोई ये नहीं है कि ओटीटी हो या कोई हो, हमें सिर्फ प्रेक्षक चाहिए। हम एक नट हैं, हम एक अभिनेता है और हमारी कला देखने के लिए हमें सिर्फ, हम भूखे होते हैं प्रेक्षक के, और वो माए बाप हमारे सामने खड़े हैं और कोई नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही है। समीर साहब, मेरी नजर में तो आप एक परफेक्ट एक्टर हैं, लेकिन एक आम जीवन में हम बात करें समीर साहब, तो कई बार क्रिटिक्स को झेलना या क्रिटिक्स को सुनना बड़ा बड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर समीर साहब को आज भी कोई कुछ सिखाता है या कोई सजेशन देता है, तो उसे खुशी खुशी किस दिल से, किस भाव से स्वीकार करते हैं समीर साहब? ऑफ कोर्स, अगर मैं गलत हूं और किसी ने मुझे बता दिया, मेरे बच्चे ने भी मुझे बता दिया कि बाबा ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं 101% सोचता हूँ उसके बारे में। An actor is a student. Absolutely. और जिंदगी भर, इसलिए हम खुश हो गए हमेशा, हमें नींद मिलती है रात को। अगर हमने ढंग से काम ना किया तो हमें नींद नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन हमें अच्छा काम करने का मौका मिलता है या हमें किसी सुधार के लिए, एक बच्चा भी हमें आके बताता है कि बाबा ये मजा नहीं है आपका, तो हमें रात को नींद नहीं आती। फिर वो अच्छा काम करने के बाद फिर रात को सुकून से हम सोते हैं कि बेटा ये ठीक था ना मैंने किया, वो अब तो अच्छा लग रहा है आपको। हाँ, तो देन वी हैव, सो हमें अप्रिसिएशन छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। और ऑफ कोर्स पैसे लगते हैं जीवन जीने के लिए, वो चैनल हमें देता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, एंड आई सैल्यूट फॉर दिस, क्योंकि एक शिखर पर पहुंचने के बाद, सफलता पर पहुंचने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक गलतफहमी से इंसान घिर जाता है कि अब उसने शायद सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ उसने कर लिया है, लेकिन बहुत कुछ सीखना और करना जीवन में बाकी होता है। बल्लाल साहब, साईं बल्लाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, फ्री वक्त में या खाली समय में, अपार्ट फ्रॉम शूटिंग शेड्यूल्स, अपने आप को आप कैसे एंटरटेन करते हैं? खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं। पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, चाहे वो नॉवल हो, ऑटोबायोग्राफी हो, फिक्शन हो, जो भी हो, पढ़ने का बहुत शौक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वेटरन एक्टर श्रीराम लागू, वो एकदम पृथ्वी थिएटर पे बैठे हुए थे, तो मैं गया, नमस्कार किया, तो उनसे पूछा मैंने, सर एक्टर होने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने ये कहा, पढ़ साई, पढ़, क्या बात, जो मिले वो पढ़। वो मूंगफली बेचने वाला जो रैपर देता है, वो भी अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो तो पढ़, बस वही है। क्या बात। यानी मैं कहूँ साईं बल्लाल साहब के बहुत अच्छे दोस्त या बहुत अच्छा फ्रेंड पुस्तकें हैं, तो गलत नहीं होगा। Exactly. पर हम देख रहे हैं बल्लाल साहब, मैं चाहूंगा आप भी संदेश देख, हमारे प्रोफेशन की हम बात करें तो हमारे प्रोफेशन में भी पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहती है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। धैर्य और पेशेंस का जीवन में होना कितना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो शायद सफलता भी नहीं मिलती है। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? बस वही है, अगर आप, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, कि एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, जो जितने यंगस्टर्स आते हैं, पैशन है, बी फोकस्ड, काम करो, उस पे इंप्लीमेंट करो अपने प्रिंसिपल्स, एंड यू विल बी देयर।
लेकिन उसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। ये नहीं कि आप आए हैं आज और आपको फट से हम भाई मैंने 21 साल थिएटर किया है, समीर भी वैसे ही है। आज इतने साल बाद जाके ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर इससे पहले ही हम फ्रस्ट्रेटेड होते तो शायद मैं भी इस प्रोफेशन में नहीं रहता, समीर शायद वो इंजीनियरिंग जॉब करके बैठ जाता। पेशेंस बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अफसोस की बात ये है कि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वही फास्ट फूड वाला मामला है भाई, इंस्टेंट फूड वाला मामला है। पहले हम क्या ना डिक्शनरी देखते थे, आजकल गूगल मासी आ गई। गूगल मासी कई बार घुमा भी देती है। सही बात। तो आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात कही है समीर साहब। लेकिन कंपटीशन का क्या करें, एक बड़ा चैलेंज कंपटीशन भी है आज के यूथ के सामने। पहले भी रहा कंपटीशन के बिना कुछ नहीं है। इनफैक्ट आज तो एवेन्यूज खुल गई हैं। आप जैसे तुम्ही ने कहा कि ओटीटी है, फिल्म है, मूवीज है। हमारे टाइम पे ओनली मूवीज और टेलीविजन कहाँ, वो भी डीडी था, वो भी डीडी गिन के कुछ शोज चलते थे, वो भी हाँ नहीं कुछ दिल्ली में चलते थे, कहीं पे चलते थे। तो हम मुंबई से रहने वाले हैं, तो हमारे लिए कोई एवेन्यूज नहीं थे। आज तो यंगस्टर्स के लिए इतने एवेन्यूज खुल गए हैं। आप ऐप पे जाइए, फिर ओटीटी पे जाइए, या मूवीज पे जाइए, टेलीविजन पे जाइए। लेकिन क्या है कि पे बना के डालिए। एब्सोल्युटली। लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है जिसमें एक्चुअल क्रिएटर्स, क्रिएटिविटी करने वाले जो हैं बहुत कम है। दे लुक एट इट एज एन प्रोफेशन ओनली। लेकिन ये जो प्रोफेशन है ये पैशन वाला प्रोफेशन है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल सवाल है। जैसे सही साहब ने कहा कि एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली पेशेंस चाहिए। आप अगर कई बार फ्रैंकली ऑन सेट भी सही साहब होते हैं, मैं होता हूँ, कई बार हमें 10-10 घंटा सिर्फ बैठना होता है, दैट इज पेशेंस। और 10 घंटे के बाद आपको उसी एनर्जी के साथ काम करना होता है, कन्विंसिंग काम करना होता है। सो दैट इज ओनली पेड बाय पेशेंस। आपको अगर संयम ना हो तो कृपा करके हमारे फील्ड में ना आए, किसी और। एंड हाउ टू फेस दैट फेलियर, क्योंकि कई प्रयास करने के बाद भी सफलता शायद मिलती नहीं है, तो उसे कैसे फेस करें युवा पीढ़ी? ना ऑफ कोर्स यू हैव टू। ये लोहार जैसा काम है कि जब तक लोहा एक लिमिट तक फ्लैट नहीं होता, आपको हथौड़ा मारना ही होता है। ओवरनाइट आपके लिए प्लेट मिलेगी, सिर्फ आपकी माँ आपको दाल रोटी खिलाती है, वो उसका प्यार है। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ उठ के करना हुआ, तो आपको उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने ही होंगे। आपको अपने आप में बदलाव लाने ही होंगे, otherwise you can't get into it. It's not that overnight खड़े हो गए भाई रेस्टोरेंट में बैठे कि कोई प्रोड्यूसर आ गया हीरो बनेगा, चल हीरो बन जा। बनना तो बहुत आसान है वैसे, लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने इसमें मैं समझता हूँ, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत सार्थक बात कही है। मैं सभी को समझना चाहिए। किसी भी फील्ड में ये जीवन के बिल्कुल, ये जीवन के किसी भी पहलू में हो सकता है। ओवरनाइट कोई नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सार आपने मुझे आज की इस चर्चा का दिया है, और बहुत अच्छा संदेश भी इस चर्चा से निकल के आया है। साईं बल्लाल साहब ने तो अपना किरदार बताया ही। समीर साहब, आपका इस शो में क्या किरदार हमें देखने को मिलेगा, और क्या परिवर्तन लाने की कोशिश होगी इस किरदार के जरिए परिवारों के? ये किरदार मैं नसीब वाला हूँ कि मुझे ऐसे किरदार करने का मौका हमेशा मिलता आया है। जैसे मैंने कहा, अनसंग हीरोज, जिनके बारे में इतना काम किया है उन्होंने, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता है। तो अभी वापस मेरे पास ऐसा एक किरदार आया है, ऐसा एक चरित्र आया है जो मैं आज तक फ्रैंकली नहीं जानता था। मेरे बहुत अग्रवाल मित्र हैं, बहुत प्यारे नजदीकी मित्र हैं, लेकिन अग्रवाल ये सरनेम कहाँ से आया है? ये अग्रसेन महाराज से आया है, और उनकी सीख फ्रैंकली मैं सीख रहा हूं। और मैं फ्रैंकली एज एन एक्टर उन्हें ग्लोरीफाई करके आपके सामने लाने वाला हूं। तो मैं खुद फ्रैंकली कहूं तो मैं आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट इट। और फ्रैंकली 24 सालों के बाद, आई थिंक सो, महाराज करने के बाद मुझे व्यापार समझ में आएगा और मैं 2 पैसे ज्यादा कमा लूंगा।
ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है लेकिन फ्रैंकली एक व्यापार संबंध बनाना, व्यापार से पैसे कमाना नहीं है। व्यापार बेसिकली जुड़ना है एक दूसरे से। जैसे साई भाई जुड़ गए, ये एक व्यापार है, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कुछ हो सके पता नहीं है। तो ये जो व्यापार है, संबंधों को बांधना, ये चरित्र करते करते मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों से इतना जुड़ जाऊंगा कि एज समीर धर्मारी करी एक व्यक्ति, मुझे सीखने के लिए बहुत मिले। बिल्कुल। अक्सर बल्लाल साहब हम देखते हैं टीवी रियलिटी शोज हो या बहुत सारे शोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं और देखे भी शायद एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आई वांट फ्रॉम बोथ ऑफ यू, आप दोनों इसका जवाब दें कि 10 तारीख से अंडरलाइन एंटरटेनमेंट जो हम करते हैं, एंटरटेनमेंट के अंडर देयर इज अ वेरी स्मॉल अंडरकरंट, जहां छोटा सा एक सीख कि हमें कैसे जीना चाहिए, ये छोटा सा पिल्लू, टीचिंग, ये छोटा सा पिल्ला हम छोड़ के जाते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट पर मुझे बल्लाल साहब और समीर साहब उम्मीद है कि 10 तारीख से जो शो शुरू हो रहा है कार्यक्रम एनटीवी पे, ये एंटरटेनमेंट कम सीख ज्यादा देगा, जीवन की सच्चाइयों से ज्यादा रूबरू कराएगा। कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीजें सरल बताई जा सकती हैं, कुछ चीजें एंटरटेनमेंट के द्वारा बताई जा सकती है। तो हम सिर्फ सीख नहीं दे रहे हैं, इट्स एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, जहां पे जाते जाते आपको एंड में एक कहीं से एक पता चलेगा ये करना बहुत जरूरी है लाइफ में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अच्छी तरह से जीना है, पैसे कमाना तो हर एक, पैसे तो इजीली कमाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कहा पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन इज्जत कमाना और लोग कमाना, आपके जन्म में कितने दिन कितने लोग आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब इस दुनिया से जाते हैं, जब आपकी आंखें बंद होती है, आपको पता नहीं है कितने लोग आने वाले हैं, और आप यहाँ जनाजे पे लाखों लोग खड़े होते हैं कि यार ये बंदा और 10 दिन तो कम से कम जीना चाहिए। ये जो आशीष होता है, ये सबसे बड़ा। बहुत खूब बात कही। एंड फाइनली मैं आप दोनों से बस यही जवाब चाहूंगा, फाइनल कमेंट, दर्शकों को ये सीरियल क्यों देखना चाहिए, एनी रीजन, क्या कहेंगे? एक तो महाराज अग्रसेन कौन थे ये हम भी नहीं जानते थे ये शो साइन करने से पहले। तो महाराज अग्रसेन, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो प्रीचिंग है, इसको एजुकेट करने के लिए ये शो देखिए आप लोग। आज एक कम्युनिटी जो है, बिजनेस कम्युनिटी, अग्रवाल कम्युनिटी जो है, उसके फाउंडर थे महाराज अग्रसेन। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में सारा शो है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और साथ में एंटरटेनमेंट, जैसे समीर ने कहा, एंटरटेनमेंट भी है टू अ फैमिली। कुंदन अग्रवाल फैमिली के जो सदस्य हैं उनके थ्रू एंड सबसे बड़ी चीज है जो आज हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, हम व्यापार करेंगे कि देखिए आप अगर सोचिए जो अच्छा व्यापार करता है सबसे बड़ा है, वो साइज में नहीं, वो चाइना हो या कोई हो, तो अभी हिंदुस्तान ऐसा है हमारा कि एट वन टाइम कि सिर्फ हिंदुस्तान सप्लाई करेगा, क्या हमारे पास जो है ये सब व्यापार है। तो ये सीख जो है, ये सीख हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क रूट हमारे देश से होके जाता है, दैट्स द बिगेस्ट ट्रेडिंग रूट आई विल से। तो आई थिंक सो ये बीच में हमने खो दिया था। लकीली कुछ 10 सालों से हम जागरूक हुए हैं, एंड मुझे इसकी गारंटी है, इसका विश्वास है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा ट्रेड नेशन होगा, और ये सब महाराज अग्रसेन की कृपा से होगा। अग्रवाल समाज, हमारा जो समाज है, जो हमारा ट्रेडिंग करता है, अमेजिंग, उनकी वजह से आज भी कहीं हिंदुस्तान से हम बाहर जाते हैं, और जब हमें कोई हिंदुस्तान है तो वहां वो एक बड़ा मैसेज और लगता है कि ये जो है अग्रवाल जो है नाम, ये उस देश का सबसे बड़ा व्यापारी है।
ओहो, So it's चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और 10 तारीख से शो की शुरुआत हो रही है तो मैं पर्सनली भी खुद देखूंगा। समीर साहब और साईं बलाल साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत सकारात्मक ये चर्चा रही, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए आप भी देखिएगा 10 तारीख से नए शो की शुरुआत हो रही है एनटीवी पे और हमारे साथ दोनों एक्टर्स जुड़े, उन्होंने बताया कि आखिर ये शो आप क्यों देखिए, ये कार्यक्रम आप क्यों देखिए, किस तरह से एक नई टीचिंग मिलेगी और एक नई सीख भी मिलेगी समाज की सच्चाइयों को और परिवारों की सच्चाई को और परिवर्तन लाने के लिए ये शो काम करेगा। नमस्कार।